नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 से लेकर के 5 तक। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 से लेकर के 5 तक इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें ए का मान 10 दिया है, यानी कि प्रथम पद दिया है हमको 10, और डी का मान दिया है 10, यानी कि सार्व अंतर दिया है 10। तो हमें क्या करना है कि 4 पद बनाना है, उस एपी का 4 पद हमें बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना है जो 1 नंबर का होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर है पहला का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर 10, ठीक है, और दूसरा दिया गया है यानी कि डी बराबर 10। ठीक है, देखिए हमें निकालना है यहाँ पर प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद का मतलब क्या हो गया, देखिए पहला पद का मतलब हो गया A1, ठीक है, इसको हमें निकालना है। दूसरा पद यानी कि A2, इसको भी हमें निकालना है। ठीक है, तीसरा पद, तो तीसरा पद मतलब A3, इसका ही मान हमें निकालना है। और चौथा पद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि A4, इसका ही मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला पद तो हमें दे रखा है 10, ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, ठीक है, लेकिन हमें A2 का मान निकालना होगा, यानी कि दूसरा पद हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, A प्लस डी, ठीक है, यानी कि A प्लस 1D कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे ही आपका A2 का मान आ जाएगा, यानी कि A1 का मान कितना है 10 है, जोड़ 1 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान 10 है, बराबर देखिए 10 जोड़ 10 बराबर कितना किया 20। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है A3 का मान, ठीक है, यानी कि A2 का मान कितना गया 20 आ गया। अब हमें निकालना है A3 का मान, तो यहाँ पर A3 लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा उसका फॉर्मूला A प्लस 2D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना है, तो 10 है, प्लस 2 हो जाएगा, और D का मान कितना है, तो D का भी मान 10 है, तो 10 कर देंगे, बराबर देखिए 10 जोड़ 10 दूना 20, यानी कि आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पर A4 का मान। तो A4 बराबर कितना जाएगा, तो देखिए A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 10 जोड़ 3 गुने 10 बराबर 10 जोड़ 30 बराबर 40। ठीक है, तो ये मेरा A4 का मान आ गया 40। ठीक है, यानी कि A1 का मान तो हमें 10 है ही, और A2 का मान हमारे पास आया है 20। ठीक है, A3 का मान हमारे पास में आया है 30, और A4 का मान हमारे पास में आया है 40। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आंसर, यहाँ पर लिख दिए हैं आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला का 2 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें भी लिखेंगे हम दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर दिया गया है A बराबर -2 और D बराबर दिया गया है 0। ठीक है, चलिए यानी कि प्रथम पद हमें दिया गया है 2 और D का मान दिया गया है 0। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, यानी कि पहला पद यानी कि A1, दूसरा पद यानी कि A2, तीसरा पद यानी कि A3, और चौथा पद A4। ठीक है, इन सब का मान हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सब का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर A1 का मान हमें दिया गया है ऑलरेडी 2, तो इसका मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें निकालना है A2 का मान। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप A2 का मान निकालेंगे, ठीक है, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 1D। ठीक है,
देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान -2 है, जोड़ ए के गुने डी का मान कितना है, तो 0 है। चलिए देखिए 2 हो जाएगा माइनस में, प्लस देखिए 1 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे A3 का मान। ठीक है, देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A + 2D हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A का मान कितना है, तो -2 है, जोड़ 2 गुने D का मान कितना है, 0 है, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा -2 जोड़ 0 बराबर -2। ठीक है, फिर निकालेंगे हम A4 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1A + 3D। ठीक है, देखिए A का मान -2 है, जोड़ 3 गुने D का मान कितना है, तो D का मान है 0। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर -2 जोड़ 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए दूसरा मान कितना है, दूसरा का मान आया है -2, यानी कि दूसरा पद का मान। तीसरा पद का मान कितना आया है, -2 आया है। चौथा पद का मान कितना है, तो -2 आया है। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला का 3 नंबर। ठीक है, देखिए पहला के 3 नंबर में दिया गया है A बराबर 4। ठीक है, और D बराबर दिया गया है -3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालना है, यानी कि पहला पद A1 का मान। ठीक है, और दूसरा पद A2 का मान, तीसरा पद A3 का मान, और चौथा पद A4 का मान। ठीक है, इन सब का मान हमें निकालना है। तो आपको पता है कि वही फॉर्मूला लगा दें। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर A का मान हमें दिया है, यानी कि पहला पद हमें दिया है 4, तो यहाँ पर चाहे तो पहला पद हम 4 लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है दूसरा पद, यानी कि A2 का मान। तो देखिए A2 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, A आप +1 गुने D करना होगा। तो A तो मेरा कितना है, 4 है, जोड़ 1 गुने D का मान -3 है, तो -3 कर देंगे, और 4 जोड़ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं A3 का मान। तो A + 2D हो जाएगा, और A का मान कितना है, तो A का मान है 4, तो 4 कर देंगे, जोड़ 2 गुने D का मान कितना है, तो -3 है। चलिए 4 जोड़ 3 दूना 6, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 6, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A4 का मान। तो A4 बराबर हो जाएगा A + 3D बराबर A का मान है 4, जोड़ 3 गुने और D का मान -3 है, तो 4 जोड़ 3 3 9, यानी कि माइनस में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था पहला पद 4, दूसरा पद कितना आया है, तो 1 आया है, और तीसरा पद कितना आया है, तो -2 आया है, और चौथा पद कितना आया है, तो -5 आया है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का 4 नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा का चौथा में दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें A का मान दिया है -1 और D का मान दिया है 1/2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो देखिए हमें निकालना है A1 का तो मान हमें दे रखा है, तो A2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, फिर हमें A3 का मान निकालना है, और फिर हमें निकालना है A4 का मान, A4 बराबर। ठीक है, यानी कि इन सब का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो A1 हो गया पहला पद, और A2 हो गया दूसरा पद, और A3 हो गया तीसरा पद, और A4 हो गया चौथा पद। तो हमें क्या करना है कि अगर दूसरा पद निकालना हो और A और D दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पद निकालने का मतलब क्या है, यानी कि A2 बराबर क्या है, A +1D। ठीक है, देखिए A तो मेरा कितना है, -1 है, तो -1 जोड़ 1 गुने D का मान कितना है, 1/2। ठीक है, देखिए -1 जोड़ 1/2। ठीक ना, मतलब क्या है कि इसके बट्टा में हम 1 दे देंगे, और इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा -2 जोड़ 1 बराबर आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये मेरा गया A2 का मान। अब हम निकाल लेंगे हम A3 का मान। तो देखिए A आप
2D हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, -1 है, तो -1 कर देंगे, जोड़ 2 गुने डी का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 कर देंगे और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में बच जाएगा -1 जोड़ 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों घटेगा तो क्या देगा, 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे A4 का मान। तो A4 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि A + 3D। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। A बराबर कितना है, -1 है, और जोड़ D का मान कितना है, तो D का मान है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 जोड़ 3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 तो 2। यहाँ भी हम बट्टा में 1 लेकर के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 से जब भाग करेंगे 2 में तो भागफल 2 आएगा, 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस 2 एकम 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A1 का मान मेरे पास में ऑलरेडी पहले से दे रखा था -1, A2 का मान मेरे पास में आया है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर -1/2 लिख सकते हैं। A3 का मान देखिए कितना है, 0 आया है, तो 0 कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक है, यानी कि A4 का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर AP में हमको लिखना हो तो किसे लिखेंगे, देखिए -1 -1/2 0 फिर 1/2, ये मेरा AP हो गया। ठीक है, इसको हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का 5 नंबर। ठीक है, दूसरा का 5 नंबर में हमें दिया है A बराबर 1.25। ठीक है, और D का मान दिया है 0 माइनस में। ठीक है, और 25। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रथम 4 पद। ठीक है, तो प्रथम 4 पद का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमें निकालना है A1 का मान जो कि पहले से दे रखा है -1.25। अब निकालना है A2 का मान। ठीक है, फिर निकालना है A3 का मान, फिर निकालना है A4 का मान। इन सब का मान हमें निकालना है, जिसमें A1 का मान पहले से दे रखा है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं A2 का मान। देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A + 1D। देखिए A का मान कितना है, तो -1.25 जोड़ 1 गुने D का मान कितना है, तो -0.25। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर -1.25 जोड़, देखिए -0.25 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.25। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी कि -1.25 -0.25। ठीक है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा 1.50। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे A3 का मान। तो A + 2D लिख सकते हैं, और A का मान हमारे पास में -1.25 जोड़ 2 गुने D का मान कितना है, तो -0.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको -1.25 जोड़ 2 में हम गुना करेंगे -0.25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, और 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.75। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं A4 का मान। तो A4 का मान किसे निकालेंगे, तो A + 3D हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा A का मान -1.25 जोड़, यहाँ पर है 3, तो 3 गुने D का मान कितना है, तो -0.25 है, तो -0.25। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर है -1.25 जोड़, देखिए यह 3 प्लस में है, और यहाँ पर ये जो है माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 3 में जब गुना करेंगे 0.25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2.0। ठीक है, चलिए तो इस तरह से मेरे पास में A1 का मान पहले से दे रखा था, A2 का मान आया है -1.50, A3 का मान आया है -1.75, और A4 का मान आया है -2.0। तो फाइनली आप इसको AP में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कि AP बराबर A1 A2 A3 A4
इसी तरह चला जाएगा। और A1 का मान कितना है, तो पहले से A1 का मान दे रखा था -1.25। A2 का मान मेरे पास में आया है -1.50 -1.50। A3 का मान आया है मेरे पास में -1.75 और A4 का मान आया है -2.0। तो ये मेरा हो गया AP। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।